हाय फोक्स। तो आज हम जल्दी से कवर करने वाले हैं अपने सोशल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। एग्जाम बहुत पास हैं और अभी मेरी भी थोड़ी व्यस्तता चल रही है, लेकिन हम जल्दी से कवर करेंगे। हम ये देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है और क्या क्या आप पढ़ सकते हो। जल्दी से चलते हैं अपने सिलेबस पे। और एक चीज और देखने वाली है कि जो हमारा सिलेबस है उसमें जो यूनिट 4 है सोशल इश्यूज एंड प्रॉब्लम और इंडियन सोसाइटी, और जो यूनिट 6 है सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया और फिर सोशल प्रॉब्लम मीनिंग एंड डेफिनेशन, ये दोनों आपस में बहुत इंटरट्वाइन है। तो जैसे हमने प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज और एवोल्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी पढ़ा था, वैसे ही हम ये और ये पढ़ने वाले यूनिट 1 सोशल प्रॉब्लम्स का और यूनिट 4 इंडियन सोसाइटी का। तो इन दोनों को कवर करने के लिए आपको केवल 25 पेजेस पढ़ने की जरूरत है। वो है ये, सॉरी 25 ज्यादा बोल दिया। ये दोनों इसमें कवर हो जाएंगे। और क्या आपको सब पढ़ना है? नहीं, मैं बताता हूं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं। आपको सिर्फ और सिर्फ वही पढ़नी है और उससे पेपर में हो जाएगा काम। मतलब अभी आपको एकदम सोशियोलॉजिस्ट नहीं बनना है। अभी हमारा मेन गेम है पीजी। तो निकले, पीजी निकलेगा तो मास्टर्स बनेंगे। मास्टर्स के बाद फिर जैसे हमें सबसे पहले थोड़ा सा सिलेबस पे समझते हैं। इसमें लिखा है पहले क्या है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, प्रॉब्लम ऑफ वुमेन, प्रॉब्लम ऑफ दलित, ओबीसी माइनॉरिटीज एंड एफर्मेटिव एक्शंस। तो ये एक तरह से सोशल प्रॉब्लम्स हैं। अब सोशल प्रॉब्लम्स और प्रोसेस को हम कैसे समझ सकते हैं? जो जो मूवमेंट हुए हैं उन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो देखो, एक तो तरीका है कि आप पहले प्रॉब्लम पढ़ो, फिर प्रॉब्लम के बाद उसके वो डायमेंशन पढ़ो, फिर उसके बाद उनके सॉल्यूशन देखो। एक तरीका है रिवर्स इंजीनियरिंग का। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब तुम सबसे पहले वो मूवमेंट्स पढ़ लो, वो मूवमेंट पढ़ लो जो उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हुए थे। उस मूवमेंट में एक्चुअल में सब कुछ कवर हो जाता है कि क्या था, प्रॉब्लम क्या थी, फिर मूवमेंट कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। तो ये एक स्मार्ट तरीका है कवर करने का चीजें। समझते हैं। अभी इसका ओवरव्यू मैं दे देता हूं। मेन क्लैरिटी आपको तब आएगी जब आप इस पीडीएफ को पढ़ेंगे। और हाँ, ये नितिन सांगवान का चैप्टर नंबर 23 है। मैंने बोला था आपको मैथ्स 2 या 3 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। एक चैप्टर तो मैंने कल ही सजेस्ट कर दिया था, कल मतलब पिछले वीडियो में, और आज ये चैप्टर सजेस्ट कर रहा हूं। बस एक चैप्टर और सजेस्ट करूंगा, काम खत्म। इतने से पूरा काम हो जाएगा और एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये शायद आखिरी चैप्टर, इसके बाद कुछ सजेस्ट नहीं करूंगा। 2 वीडियो और हैं, अंतरा मैम की ही है। अंतरा मैम की 1000 एमसीक्यू सीरीज लगानी ही है। उससे अच्छा कोई रिसोर्स है नहीं, उससे अच्छा कोई रिसोर्स है नहीं। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ये वीडियोस इंपॉर्टेंट है, पर अगर प्रैक्टिस करनी है तो वो वीडियोस इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू मॉक इन सब के चक्कर में मत पड़ना, चुपचाप 1000 एमसीक्यू वो उतार देना। और अगर यूनिट वाइज करनी है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे यूनिट वाइज आपको वो पीवाईक्यूज मिल जाएंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे आंसर्स के साथ। मॉक के चक्कर में मत पड़ो, ऑल इंडिया रैंक कितनी आ रही है, ये नहीं आ रही है, या इतने बन रहे हैं, इतने कोई जरूरत नहीं है। वो एग्जाम के दिन ही तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। सोशल मूवमेंट्स इन मॉडर्न इंडिया, इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है, ये एक्चुअल में चैप्टर 23 है नितिन सांगवान का, और पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे नोट्स के फॉर्म में। तो चाहे वहां से देख लेना, चाहे सीधे एम एन श्रीनिवास से देख लेना, सॉरी नितिन सांगवान से देख लेना। ये छोड़ देना है। सबसे पहले आपको ये याद करनी है क्रोनोलॉजी। ये 1770s सन्यासी रेबिलियन, फिर वहाबी, फिर संथल, फिर इंडिगो रिवोल्ट, फिर चंपारण, फिर मोपला, फिर बारडोली, विद ईयर। पूरे पीडीएफ में सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले यही आ जाता है। हमें ये समझना है पीजेंट एंड फार्मर मूवमेंट। फिर हमें समझना है पीजेंट मूवमेंट और फार्मर्स मूवमेंट में क्या फर्क है। तो ये कवर किया, येलो से ये कवर किया, फिर नीचे आ गए, फिर सब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। गेल ओम्बिट ने क्लासिफाई किया है पीजेंट मूवमेंट्स को, रेस्टोरेटिव, एथनिक, सोशल, किसान सभा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर नीचे आना है, ये सब छोड़ देना, सब छोड़ देना है। फिर हम समझेंगे फार्मर्स मूवमेंट। ऊपर वाले क्या थे? ये थे पीजेंट मूवमेंट, ये है फार्मर मूवमेंट। दोनों में डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहां मिलेगा? वो हमको यहां मिलेगा। दे आर डिफरेंट फ्रॉम पीजेंट मूवमेंट एज। तो ये वो 5-6 पॉइंट्स हैं जो पॉइंट डिस्क्राइब करते हैं कि हाउ फार्मर मूवमेंट इज एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम द पीजेंट मूवमेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आराम से। तो जो जो बता रहा हूं पीडीएफ में सिर्फ वही वही पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि 22 पेजेस पूरे शुरू से लेके आखिरी तक पढ़ने हैं, नहीं। फिर नोट्स किस काम के? अगर हम पूरी किताब ही आपको ऐसा सजेस्ट कर दें, मान लो हमने इतना सारा मटेरियल आपको दे दिया और बोल दिया नोट्स, तो फिर वो नोट्स थोड़ी है, वो तो फिर हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं। अगर हमने सब कुछ सजेस्ट कर दिया है तो कुछ तो फंस ही जाएगा, तो कुछ तो उससे आ ही जाएगा ना।
तो वो काम नहीं है करना है हमको एक्चुअल में बस उतना पढ़ना है जितना इंपॉर्टेंट है। और फिर अगर मोरलेस इससे आ जाएगा और इससे नहीं आया तो फिर वो जहां से आएगा वो फिर किसी को नहीं आएगा, ऐसा है। तो फिर उससे भी कोई दिक्कत नहीं है अपने को, क्योंकि फिर वो तो किसी को नहीं आ रहा है, हमें तो मेरिट बेस्ड करना है ना, हमें मेरिट बेस पे सिलेक्शन लेना। तो टॉप 100 बच्चे सेलेक्ट होने या टॉप 150 बच्चे सेलेक्ट होने, तो अगर सबको ही वो सवाल नहीं आया तो फिर वो सवाल रेलिवेंट ही नहीं है। फिर वो सवाल अगर सबको आ रहा है आपको नहीं आ रहा है तब दिक्कत है। तो बेसिक कवर करना है हमको। पीजन मूवमेंट, फॉरवर्ड मूवमेंट्स में हम डिफरेंस समझ गए। अभी वुमेन्स मूवमेंट पिछली बार पूछे गए थे, ये दोनों यूनिट में काम आएंगे, यूनिट वो चैप्टर 6 वाले में भी, यूनिट 4 वाले में भी। इसमें से आपको क्या क्या पढ़ने हैं? ईयर, वुमेन का वो मूवमेंट का नाम, और कौन उसके पेट्रोनेज थे या फिर कौन उसको कर रहे थे, मेन नाम, जैसे राजा राम मोहन रॉय। दो तरह के बाइफर्केशन है। अब इसमें सबसे पहले जैसे मान लो दो तरह के बाइफर्केशन है, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में और आफ्टर इंडिपेंडेंस पीरियड में। ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें सीधे यहां आना है। जैसे ये है, एंटी सती लेजिस्लेशन आया था 1829 में, सिविल मैरिज एक्ट आया था 1872 में। ये सीधे सीधे पूछा जाएगा मैच द फॉलोइंग में। तो हमें इस पे ध्यान देना है कि अच्छा ये चीजें हैं, और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, और छोड़ देना है, छोड़ देना है, छोड़ देना है। अब ये थे प्री इंडिपेंडेंस वाले जितने भी एक्ट्स थे, हमें बस इसमें से फिल्टर आउट करने हैं एक्ट्स, बस फिल्टर आउट करें एक्ट्स, उसका ईयर और याद कर लिए। जैसे ये शारदा एक्ट, शारदा एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। शारदा एक्ट इनेक्टेड इन 1929। अब शारदा एक्ट सीधे सीधे पूछा जाता है, शारदा एक्ट तो पर्सनल लॉ, रिफॉर्मेशन ऑफ पर्सनल लॉ। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब ये जितने भी थे ये इंडिपेंडेंस के पहले थे। अब वुमेन जो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो भी एक्ट्स पास हुए हैं, वुमेन के प्रॉब्लम्स और इश्यूज। देखो हम प्रॉब्लम्स और इश्यूज समझ रहे हैं लेकिन सीधे मूवमेंट से, तो हमको प्रॉब्लम भी समझ में आ जाएगा, इश्यूज भी समझ में आ जाएंगे, और उसको सॉल्व करने के लिए क्या प्रोटेस्ट मूवमेंट हुए वो भी समझ में आ जाएगा एक ही बार में। इसमें वही आपको सीधे फिल्टर आउट करना है, क्या नाम है मूवमेंट का, कौन वो कर रहा है, कौन से ईयर में कर रहा है, ये पूरा पढ़ लेना है आपको। अचीवमेंट ऑफ वुमेन्स मूवमेंट, ये सारे पढ़ लेने हैं। पंचायती राज में रिजर्वेशन की बात हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ये बहुत बार पूछा गया है, याद रखेंगे। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस 2013, नेशनल कमीशन बना है फॉर वुमेन्स एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ indecent representation of women act, indecent representation of women act। अब क्रिटिक ऑफ वुमेन्स, ये ज्यादा पूछा नहीं जाता है, हम ईयर याद रखेंगे, कौन से ईयर में वो हुआ है वो याद रखना है, और वुमेन का नाम क्या था और किसने किया वो याद रखना है। जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट मूवमेंट है उसमें हम याद है, जैसे मान लो तिभग्गा मूवमेंट है, तो तिभग्गा मूवमेंट में हमें ये भी याद रखना है कि क्या हुआ था एक्चुअल में। बैकवर्ड एंड दलित मूवमेंट्स, बैकवर्ड और दलित के क्या इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स थे, ये दो हेडिंग याद रखेंगे। एमएसए राव ने कैसे डिफरेंशिएट किया है 3 ग्रुप के, पहले लैंडेड क्लास, दूसरी नॉन लैंडेड सर्विस क्लास, और तीसरे हैं अनटचेबल्स। एमएसए राव इज मूवमेंट सोशल मूवमेंट इन डिस्कस द 3 टाइप्स ऑफ बैकवर्ड कास्ट मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल क्लीवेज। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बैकवर्ड क्लासेस और दलित के मूवमेंट्स। तो एमएसए राव ने एक्चुअल में इस पे काम किया है और उन्होंने डिफरेंशिएट किया है। जैसे एक मूवमेंट हो रहा है ब्राह्मण्स और दूसरे के, तो ब्राह्मण वर्सेस अदर्स, दूसरा है ब्राह्मण वर्सेस लोअर नॉन ब्राह्मण्स, और तीसरा है दलित वर्सेस ऑल अदर्स। तो क्या वो मूवमेंट थे और मूवमेंट के नाम क्या थे। जैसे ब्राह्मण वर्सेस अदर्स में है जोगी मूवमेंट्स इन पंजाब। अब इस मूवमेंट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जोगी मूवमेंट कब हुआ ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। दूसरा ब्राह्मण वर्सेस लोअर नॉन ब्राह्मण्स, इनमें क्या क्या हुआ, सत्यशोधक समाज आगे आएगा, इसको थोड़ा सा ब्रीफ में हम देखेंगे। एसएनडीपी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एसएनडीपी मूवमेंट, ये दलित वर्सेस ऑल अदर्स के बीच में था। ये तीनों इंपॉर्टेंट, जो येलो से हाईलाइट कर रखे हैं वही आपको पीडीएफ में इंपॉर्टेंट है, उसी को ध्यान से पढ़ेंगे। बाकी ये नदर्न बैकवर्ड कास्ट मूवमेंट वर्सेस साउदर्न बैकवर्ड कास्ट मूवमेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको जाने देंगे। दलित मूवमेंट्स, अगेन दलित मूवमेंट्स में फिर से नाम, ईयर
किसने किया, सीधे वो देखेंगे, फालतू के चक्कर में हमको पढ़ना नहीं है अभी। जैसे ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है, AISCF का फुल फॉर्म, क्योंकि एमसीक्यूज में यही पूछते हैं, AISCF का फुल फॉर्म क्या है, कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, किसने बनाया है। एक ये है महार मूवमेंट, इन्वायरमेंटल मूवमेंट। इन्वायरमेंटल मूवमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बात करनी है। जैसे ये आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए तो और कोई दो राय है नहीं। चिपको मूवमेंट से कभी कभी क्वेश्चन आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एकदम से, मतलब ऐसे इनसाइट वाले कि चिपको मूवमेंट में क्या हुआ था एक्चुअल में बताओ, या वन ऑफ दीस इंसिडेंट्स इज रिलेटेड टू विच मूवमेंट, तो उसमें भी आपको बताना पड़ सकता है। और एथनिसिटी एंड आइडेंटिटी मूवमेंट, इसमें भी सिर्फ नाम याद रखेंगे और मूवमेंट क्या था सिर्फ वो याद रखेंगे, बाकी ज्यादा मेन डिटेल में नहीं जाएंगे अभी। ट्राइबल मूवमेंट हम मोर और लेस कवर कर चुके हैं पहले भी, आगे भी देख लेंगे। इसके बाद जो शुरू होता है वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसी के साथ साथ एक पीडीएफ और आएगी, 2 पन्ने की होगी मैथ्स, उसमें सबको अलग से छांट के मैं रख दूंगा, तो वो भी आप टेलीग्राम पे एक बार जाके चेक कर लें। बस सोशल मूवमेंट इतने ये 22 पेजेस में आराम से कवर हो जाएंगे, प्लस कुछ और आएंगे, वो जो यूनिट 1 थी सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया की, तो आपकी 2 यूनिट 22 पेज में कवर हो रही हैं। अच्छी डील है, बुरी बात नहीं है, इसको नोट्स हम बोल सकते हैं। तो अभी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी, और बस एक चैप्टर और बचा है नितिन सांगवान में, जो सजेस्ट करूंगा मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए, बस वो पूरी यूनिट ही कवर कर देगा आपकी, मतलब यूनिट 1 2 3 4 सब कवर कर देगा। तो जल्दी से ये जाके पीडीएफ जल्दी से पढ़ लो, 1000 एमसीक्यू लगाते रहो, पेपर आराम से निकल जाएगा। पीडीएफ जाके चेक करो टेलीग्राम पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फोक्स।